हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग मैथ्स का एक और सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। चार मैंने ऑलरेडी आपको पहले करा रखा है और ये पांचवा कराने की वजह ये है बच्चे कि ये जो सैंपल पेपर मैंने लिया है इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे लेवल के हैं। और ये सैंपल पेपर मैंने लिया कहां से है, तो बच्चे जो एडुकार्ट ने अपना मैथ्स का सैंपल पेपर का जो बुक लॉन्च किया था उसका आज हम लोग सैंपल पेपर 12 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी बुक में नहीं दिया था तो मैंने सोचा ये सोल्यूशन ये सैंपल पेपर मैं सॉल्व करवा देता हूं। इसमें क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के हैं और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, अगर पेपर टफ आ सकता है तो कैसे आएगा, है ना बच्चे। और आपको अच्छा परफॉर्म भी तो करना है टर्म 2 में, है ना। 40 आउट ऑफ चाहिए कि नहीं? अगर चाहिए बेटा तो ये सैंपल पेपर जो मैंने आज वीडियो बना रहा हूं इसको आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैंपल पेपर 12 इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी आपको पूरा पता है तो टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और बच्चे यहां पर मैं आपको बोर्ड पे क्वेश्चन भी लिखूंगा, यहां पर मैं क्वेश्चंस भी लिखने वाला हूं, उसके बाद मैं उसको सॉल्व करके भी आपको बताने वाला हूं। क्यों? क्योंकि आपके पास इसकी बुक नहीं भी हो सकती है, तो इसलिए मैं यहां पर क्वेश्चंस लिखूंगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है बच्चे। अ लैडर 30 मीटर लॉन्ग, अ लैडर 30 मीटर लॉन्ग is placed against a 15-meter high wall, a 15-meter high wall, such that it just reaches the top of the wall, the top of the wall. Find the angle of elevation. Find the angle of elevation of top of the wall, from foot of the ladder, ये क्वेश्चन है बच्चे और इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहां पर दिया गया है अ लैडर 30 मीटर लॉन्ग, एक लैडर है जिसकी लेंथ कितनी है 30 मीटर है बेटे। और यहां पर क्या दिया है, इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ 15 मीटर हाई वॉल। तो अज्यूम कर लेते हैं ये मेरा एक 15 मीटर का हाई वॉल है। ठीक है, मतलब इसकी हाइट कितनी है 15 मीटर है और इस पे ही एक लैडर रखा गया है 30 मीटर का। तो लेट अस अज्यूम ये क्या है, एक लैडर है। ये अज्यूम कर लेते हैं एक लैडर है बेटा और लैडर की लेंथ भी दी गई है, कितना दिया गया है 30 मीटर, ये मैंने यहां पर लिख दिया। और उसके बाद क्या दिया है, सच दैट इट जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वॉल, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है भाई, जब मैं नीचे से ऊपर देखता हूं, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर। तो अगर ये लैडर है तो ये लैडर का फुट होगा और ये टॉप ऑफ द वॉल होगा। तो एंगल ऑफ द एलिवेशन मुझे फाइंड करना है, मतलब यहां पर मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो मैं यहां पर अज्यूम कर लेता हूं बेटे, लेट ए बी बी दी वॉल एंड ए सी बी दी लैडर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट ए बी बी दी वॉल, ए बी बी दी वॉल एंड ए सी बी दी लैडर। ये मैंने यहां पर अज्यूम कर लिया बेटा। एंड साथ में यहां पर मैं अज्यूम कर लेता हूं थीटा बी दी एंगल ऑफ एलिवेशन, जो मुझे फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं इसको सॉल्व करना। तो ध्यान देना बच्चे, अगर ये थीटा मुझे फाइंड करना है दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स परपेंडिकुलर इज गिवन एंड ऑल्सो हाइपोटेनस इज गिवन, है ना। क्योंकि मुझे पता है द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल इज नोन एज हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है बेटा, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। एंड जो एंगल दिया रहता है उसकी अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पर परपेंडिकुलर भी दिया है, हाइपोटेनस भी दिया है, तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा,
मैं यहां पर यूज करूंगा बेटा साइन की प्रॉपर्टी, साइन थीटा की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल, यहां पर मैं एज्यूम कर रहा हूं बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी, सिंस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और थीटा मुझे पता है, थीटा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो यहां पर हो जाएगा बेटे देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ए बी अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स ए सी। तो ये हो जाएगा बच्चे दैट इज इक्वल टू, ए बी हमारे पास कितना है? 15 है, एंड ए सी हमारे पास कितना है? 30 है। तो 15 अपॉन 30 को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 1/2 आएगा। अब आपको मुझे बताना है बच्चे कि हाफ जो यहां पर लिखा गया है इसको मुझे साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो साइन की ऐसी कौन सी वैल्यू 1/2 होती है? दैट मीन्स हाफ होती है। यस बेटा, कितना होता है? 30 होता है। वेरी गुड। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? साइन 30। एम आई राइट? वेरी गुड। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड दैट इज आवर आंसर। सो देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 30 डिग्री। और ये हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजी सोल्यूशन है बच्चे, क्वेश्चंस देख करके आपको घबराना नहीं है, ठीक है? और मुझ पे भरोसा रखना है, जो मैं सिखाऊंगा बहुत अच्छा सिखाऊंगा। तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया और हमारा आंसर आ गया 30 डिग्री। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट बच्चे आप इसको नोट कर लीजिए। और हाँ, एक और बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप मेरी वीडियोस को देखेंगे तो आप हमेशा बुक और पेन साथ में लेकर के बैठेंगे, ठीक है? सिर्फ देखना नहीं है, उसको सॉल्व भी करना है। मेरे साथ आप सॉल्व भी करिए, ठीक है? अब चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा, इसका ही यहां पर देखो बच्चे इंटरनल चॉइस दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो इसको इरेज कर रहा हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का ही इंटरनल चॉइस हम लोग करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है बच्चे, अ पोर्शन ऑफ 60 मीटर लॉन्ग ट्री, अ पोर्शन ऑफ 60 मीटर long tree is broken by tornado, and the top struck up the ground, और साथ में यहां पर दिया गया है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहां पर एंगल कितना बन रहा है बच्चे? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड साथ में यहां पर दिया गया है विथ द ग्राउंड लेवल, एंड आगे का प्रोसेस क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट from where the tree is broken, from where the tree is broken। ध्यान देना क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चे? क्वेश्चन में दिया गया है अ पोर्शन ऑफ 60 मीटर ट्री, अ पोर्शन ऑफ 60 मीटर लॉन्ग ट्री इज ब्रोकन बाय टॉर्नेडो। टॉर्नेडो मतलब होता है बच्चे बाउंडर, एक टाइप का बाउंडर जो आता है ना। तो बाउंडर आने की वजह से एक पेड़ जो था 60 मीटर का वो टूट गया, एंड द टॉप स्ट्रक अप द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड लेवल। एंगल कितने का बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है। और मुझे फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द ट्री इज ब्रोकन। तो लेट अस अज्यूम बेटे एक 60 मीटर का लॉन्ग ट्री है, तो ये मैंने अज्यूम कर लिया ये 60 मीटर का लॉन्ग ट्री है ना। एंड टॉर्नेडो की वजह से मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये एक पॉइंट है जहां से ट्री क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो ये ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स ये पार्ट जमीन को टच कर रहा है, ठीक है? ठीक है। देन बेटा कैन आई से दैट ये वाला जो पार्ट है ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि टॉर्नेडो की वजह से क्या हो रहा है? ये ऊपर वाला पार्ट ही नीचे गिर रहा है ना।
तो ये ऊपर वाले की जो लेंथ होगी वही ये वाली लेंथ होगी, है ना। और मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है द हाइट ऑफ द पॉइंट। हाइट ऑफ द पॉइंट मतलब वो पॉइंट फाइंड करना है जहां से पेड़ टूट के जमीन पे गिरा, मतलब मुझे ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। समझ में आ रहा है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं बेटे ये पॉइंट ए है, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो ये स्टार्ट करते हैं। लेट ए सी बी द ट्री, लेट ए सी बी द ट्री, बी द ट्री एंड बी द पॉइंट, एंड बी द पॉइंट from where tree is broken, tree is broken, ये मैंने यहां पर अज्यूम कर लिया। अब ध्यान देना बेटा, बी एक ऐसा पॉइंट है जहां से ट्री क्या हो रहा है, ब्रोक कर रहा है, एंड टचेस द ग्राउंड, वो भी मैं यहां पर लिख देता हूं, एंड टचेस द ग्राउंड। So therefore here we can say that AB is equal to BD, राइट बेटा। AB इज इक्वल टू BD हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला पार्ट ही जमीन को टच कर रहा है, और यहां पर क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन, कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। एंड हियर वी कैन से दैट एंड एंगल BDC इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री, ये दिया था। क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पॉइंट फाइंड करना है। सिंस हाइट ऑफ द पॉइंट दैट मीन्स मुझे किसकी लेंथ फाइंड करनी है बेटा, दैट मीन्स मुझे BC की लेंथ फाइंड करनी है, ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब क्या करना है, इसको ही फाइंड करना है, तो इसको ही हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं, लेट BC इज इक्वल टू x मीटर, यूनिट क्या है बेटा, मीटर है। तो BC की लेंथ मैंने यहां पर अज्यूम की x मीटर। ध्यान देना बच्चे, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, BC की लेंथ अगर x मीटर है और पूरे ट्री की लेंथ कितनी थी, 60 मीटर थी। तो यहां पर ध्यान देना बच्चे, अगर BC की लेंथ x मीटर है तो AB की लेंथ कितनी हो जाएगी, कैन आई से दैट 60 माइनस x मीटर, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी है, 60 है। तो अगर ये लेंथ x है तो इसकी लेंथ क्या होगी, 60 माइनस x, है ना बेटा। ये समझ में आया, वेरी गुड। तो यहां पर मैं लिखूंगा देयरफॉर AB इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू व्हाट, BD इज इक्वल टू 60 माइनस x मीटर। ये समझ में आ गया, बस। तो अब सॉल्व हो गया। अब देखो, ये वाली लेंथ मुझे पता है कितनी है, 60 माइनस x है, ये वाली लेंथ मुझे पता है वो कितनी है, x है, और एंगल मुझे पता है 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, परपेंडिकुलर इज गिवन एंड ऑल्सो हाइपोटेनस इज गिवन। किसकी प्रॉपर्टी लगेगी बेटा, किसकी साइन की प्रॉपर्टी लगेगी। तो यहां पर मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, ध्यान देना, इन ट्रायंगल BCD, since angle BCD is equal to what, 90 degree, so therefore sin 30 is equal to what, perpendicular क्या है, BC है, हाइपोटेनस क्या है, BD है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर, ध्यान देना, BC हमारे पास क्या है, x है, BD हमने कितना फाइंड किया है, 60 माइनस x। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। तो अब आगे का प्रोसेस यहां पर देखो, तो ये आगे का प्रोसेस हो जाएगा, साइन 30 होता है 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, x अपॉन 60 माइनस x। ठीक है, अब क्या करें, अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, यहां पर ध्यान देना बेटा, मैं यहां पर कर रहा हूं अभी, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू एक्स, दैट मीन्स व्हाट, 2x। अब ये माइनस को मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा देयरफॉर 60 इज इक्वल टू माइनस एक्स गोज दैट साइड बिकम प्लस एक्स, एंड 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा बेटा, 3x हो जाएगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट, 60 अपॉन 3, दैट मीन्स कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा, एंड साथ में क्या आया, मीटर आया। तो x की वैल्यू कितनी मिली मुझे, x की वैल्यू यहां पर मुझे मिली है 20 मीटर। और क्या फाइंड करना था, मुझे फाइंड करना था हाइट ऑफ द पॉइंट, दैट मीन्स BC की लेंथ फाइंड करनी थी। BC क्या है, x है, सो देयरफॉर BC is equal to 20 meter and that is our answer. That means height of the point from the ground is 20 meter. That is our answer. और ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फटाफट बच्चे इसको आप नोट करिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है।
क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, अब यहां पर बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, दी अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 53, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अरिथमेटिक मीन इज गिवन और मुझे यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर टेबल बना रहा हूं बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, टेबल यहाँ पर दिया गया है, क्लास यहाँ पर दिया गया है, क्लास इंटरवल क्या क्या है, और इसके बाद क्या दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई। यहाँ पर है 0 to 20, उसके बाद है बच्चे 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100, ये लास्ट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बच्चे फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं इसको, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, वो क्या दिया गया है 12, उसके बाद दिया गया है 15, उसके बाद दिया गया है 32 एंड लास्ट में यहाँ पर दिया गया है बच्चे के, और उसके बाद है 13, ठीक है। मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर मीन दिया गया हुआ है, अरिथमेटिक मीन दिया गया हुआ है 53। अरिथमेटिक मीन इज गिवन, अरिथमेटिक मीन इज गिवन, कितना दिया गया बच्चे, यहां पर दिया गया है अरिथमेटिक मीन कितना था, यहां पर था अरिथमेटिक मीन 53, कितना था 53, ये मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। के की वैल्यू फाइंड करनी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन दिया गया है, दैट मींस व्हाट, क्या फाइंड करना है, क्लास मार्क। तो चलिए फटाफट क्लास मार्क फाइंड करते हैं। क्लास मार्क को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं बच्चे। अब क्लास मार्क क्या होता था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, है ना। और मैंने आपको ट्रिक भी बताया था क्लास मार्क फाइंड करने का, क्या था ट्रिक, डिफरेंस देख लो कितने का है, डिफरेंस कितने का है, 20 का डिफरेंस है, उसका आधा कितना होता है 10 होता है, तो 10 को लोअर लिमिट में ऐड कर दो, कितना होगा 10 ही होगा, तो यहाँ पर आया 10। अब डिफरेंस कितने का है बच्चे, डिफरेंस यहाँ पर 20 का है ना, तो 20 ही ऐड करते जाओ, तो ये हो गया 30, ये हो जाएगा बच्चे 50, ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 90। यहाँ पर मैंने एक्स फाइंड कर लिया, फ्रीक्वेंसी इज ऑलरेडी गिवन, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, और मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि यहाँ पर सैम्पल पेपर 12 में 2 मीन के क्वेश्चन है, तो ये वाले क्वेश्चंस को मैं आपको जो है डायरेक्ट मेथड से करवा दूंगा, और जो दूसरा वाला मीन का क्वेश्चन है उसको मैं अज्यूम मीन मेथड से करवा दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो x हमने फाइंड कर लिया, f इज गिवन, नेक्स्ट कॉलम हम लोग बनाएंगे किसका, fx का। चलिए fx फाइंड करते हैं फटाफट। fx में क्या होता है, अभी हम लोग पर्टिकुलर जो यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर रो दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 12 into 10 कितना हो जाएगा बच्चे 120, है ना। 15 तिया 45, ये हो जाएगा 450। अब 32 into 5, इसको भी फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दूनी 10 हो गया बच्चे, 5 दिए 15 और 16, कितना हो गया 1600। 70 into के कितना हो जाएगा 70 के, और यहाँ पर 13 into 9, 13 9 ये कितना होता है बच्चे 117 होता है, तो यहाँ पर आया 117 और 0 है साथ में, तो यहाँ पर आ गया 1170। ये fx हमने फाइंड कर लिया, f यहाँ पर है। अब मीन का फॉर्मूला हमको पता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन f। तो अभी हम लोग समेशन फाइंड करेंगे, सिग्मा fx फाइंड करेंगे, दैट मींस इसको पूरे को मुझे ऐड करना है, ठीक है। चलिए ऐड करते हैं। ये 70k वाला जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पर पहले से ही लिख देता हूँ प्लस के साथ। अब बाकी के जो कांस्टेंट है उसको मैं ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर 0, ये 0 कैंसिल हुआ, यहाँ पर आया 0, चलो ये ऐड हो गया। अब देखो 5 2 7 हो गया बच्चे, 7 ये कैंसिल हो गया, 7 और 7 यहाँ पर आया 14, 1 कैरी आ गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक कैरी आया, 4 1 5 और एक हुआ 6, 6 6 12, 12 और एक कितना हुआ बेटा 13 हुआ, एक अभी भी कैरी आ गया, एक कैरी आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये दोनों भी हो गए, तो एक कैरी, तो मतलब कितना आया, यहाँ पर आया 3340 प्लस 70 की। ये सिग्मा fx मैंने फाइंड कर लिया, अब फाइंड करूंगा सिग्मा f। सिग्मा f भी फाइंड करते हैं, इसको भी फटाफट ऐड कर देते हैं। k को पहले से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, k यहाँ पर आ गया प्लस के साथ। अब बाकी कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं, 5 2 7 2 9 9 3 आया बच्चे, यहाँ पर 12 एक हासिल आया, तो ये हुआ 2 2 3 5 और 2 कितना हुआ 7 हुआ, तो यहाँ पर कितना आया सिग्मा f 72 प्लस के, एंड सिग्मा fx कितना आया 3340 प्लस 70 के। मीन का फॉर्मूला ऑलरेडी मुझे पता है। अब बच्चे मुझे पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हमको पता है, बार एक्स इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ये होता है फॉर्मूला, है ना। और यहाँ पर मीन दिया हुआ है कितना है 53, सो देयरफॉर ये हो जाएगा 53 इज इक्वल टू सिग्मा fx व्हाट, हमने फाइंड किया है बच्चे कितना 3340 प्लस क्या 70 के अपॉन सिग्मा f कितना है हमारे पास 72 प्लस के, ये मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है 72 प्लस के। अब क्या करना है बच्चे, अब हम लोग कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
क्यों? क्योंकि हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ध्यान देना ये हो जाएगा 53 इंटू 72 प्लस के इज इक्वल टू 3340 प्लस क्या होगा बच्चे 70 के होगा। अब क्या करना है, अब माय डियर स्टूडेंट हम लोग करेंगे ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन कैसे करेंगे? ब्रैकेट ओपन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 53 इंटू 72 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये होगा बच्चे 53 इंटू 72, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 7 3 जा 21। तो यहाँ पर बच्चे 1 आ जाएगा, 2 इज दी कैरी, 7 5 जा 35 प्लस 2 कितना हो जाएगा 37। तो ये वैल्यू मुझे दे रहा है 3816। तो यहाँ पर आ गया 3816 प्लस 53 इंटू के 53 के बराबर कितना हो जाएगा बच्चे 3340 प्लस 70 के। अब वेरिएबल को एक साइड एंड कांस्टेंट को एक साइड में अरेंज करूंगा, तो ये हो जाएगा बच्चे देयरफॉर 3816 माइनस 3340 बराबर 70 के माइनस 53 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चे देयरफॉर, देखो आप सब्ट्रैक्ट करो, 6 माइनस 0 6 हुआ, 11 माइनस 4 कितना होगा बच्चे 11 माइनस 4 हो जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच रहा है 7 बच रहा है, तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा बच्चे 4 हो जाएगा। तो कितना है 7 476 इज इक्वल टू क्या 70 माइनस 53 कितना हो जाएगा बच्चे 17 के हो जाएगा। सो देयरफॉर 476 अपॉन 17 इज इक्वल टू के, एंड इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, 17 दूनी 34 और 34 13 47 होता है, तो ये हो जाएगा बच्चे 17 8 136। तो यहाँ पर के की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है, के की वैल्यू मुझे मिल रही है 28, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। और इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे इसको आप फटाफट आप नोट करिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हमको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फटाफट उसको भी कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है इन अ स्कूल प्रोजेक्ट। चलो पहले इरेज करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। इन अ स्कूल प्रोजेक्ट नेहा कट आउट अ स्पेयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम फ्रॉम अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कट आउट स्पेयर। ध्यान देना बच्चे, पहले क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं क्वेश्चन में दिया क्या गया है। इन अ स्कूल प्रोजेक्ट नेहा कट आउट अ स्पेयर, नेहा कट आउट अ स्पेयर of maximum volume sphere of maximum volume from a solid hemisphere। तो हेमिस्फीयर मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटे, फ्रॉम अ सॉलिड हेमिस्फीयर, ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब आगे क्या दिया गया है, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कट आउट स्पेयर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कट आउट स्पेयर। स्पेयर का मुझे यहाँ पर क्या करना है बच्चे, वॉल्यूम फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, इन अ स्कूल प्रोजेक्ट, ध्यान देना अभी क्वेश्चन में बता रहा हूँ बच्चे क्या है। इन अ स्कूल प्रोजेक्ट नेहा कट आउट अ स्पेयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम फ्रॉम अ सॉलिड हेमिस्फीयर। एक सॉलिड हेमिस्फीयर था, लेट अस अज्यूम ये क्या है बच्चे, एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, ये क्या है, एक हेमिस्फीयर है, ये मैंने एक हेमिस्फीयर बनाया। अब इस हेमिस्फीयर से मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम का एक स्पेयर कट करके निकालना है। ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं बच्चे, ये एक हेमिस्फीयर से मुझे, इस हेमिस्फीयर में से मुझे एक स्पेयर निकालना है जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो, और ये हेमिस्फीयर का रेडियस दिया गया है 6 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का रेडियस मुझे पता है कितना है 6 सेंटीमीटर, और जो मैंने स्पेयर कट करके इसमें से निकाला बच्चे, उसका मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ध्यान देना, सबसे ज्यादा स्पेस इस हेमिस्फीयर में कहां पे होगा, सेंटर के पास होगा। सेंटर के पास ही सबसे बड़ा स्पेयर इसमें से निकाला जा सकता है कट करके, जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो, है ना बेटा। तो ये क्या होगा इसका, ये सपोज मैंने एक स्पेयर इसमें से कट करके निकाला। अब आप ध्यान देना बेटा, देखो अब आप ध्यान देना, यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर।
एंड ये जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है बच्चे, तो अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन, सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, तो ये भी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर होगा। एंड ये जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है बच्चे, ये क्या मैं बोल सकता हूं, ये डायमीटर ऑफ स्फीयर हो जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम वॉल्यूम का स्फीयर है वो सेंटर के पास से कट हो रहा है, तो जो स्फीयर का डायमीटर होगा वही रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बच्चे, सिंस आई स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, सिंस आई स्फीयर ऑफ maximum volume, a sphere of maximum volume is cut from a hemisphere. It's cut from a hemisphere. हेमिस्फीयर से बच्चे एक स्फीयर कट किया गया जिसका वॉल्यूम क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या है, सबसे ज्यादा है। तो यहां पर मैं लिखूंगा देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, सो देयरफॉर रेडियस ऑफ, बच्चे जो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। ये मैंने यहां तक कंप्लीट कर लिया। अब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर मुझे दिया है, कितना दिया है बच्चे, 6 सेंटीमीटर दिया है, एंड दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर, दैट मीन्स 2 इंटू रेडियस ऑफ स्फीयर। ये समझ में आया बेटा, इतना क्लियर है, इतना समझ में आया, वेरी गुड। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट, सो देयरफॉर रेडियस ऑफ स्फीयर, सो देयरफॉर रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 6/2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, सेंटीमीटर में है तो यहां पर मैं लिखूंगा 3 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ स्फीयर को मैं डिनोट करूंगा आर से, स्मॉल आर से मैं डिनोट कर रहा हूं, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं स्मॉल आर, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, सिंस एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, फॉर्मूला बेटे, फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज द फॉर्मूला। पाई की वैल्यू दी गई है क्या यहाँ पर, यस पाई की वैल्यू दी गई है 3.14, दैट इज इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू दी गई है 3.14, एंड आर हमारे पास कितना है, 3 है, 3 का क्यूब कितना होता है बेटा, 27 होता है, यहाँ पर मैंने लिखा 27, 3 9 जा 27, यहाँ पर आया 9, सो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 3.14 इंटू साथ में बेटा यहाँ पर कितना आया, 9 आया। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ध्यान देना, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 कितना हुआ बेटा 5, एंड यहाँ पर आ गया 4 3 जा 12, तो 12.56 इंटू, अब मुझे क्या करना है, 9 करना है, तो ये हो जाएगा बच्चे 9 6 का 54, 4 5 हासिल, 9 बचे 45 और 5 कितना हुआ 50, 5 हासिल, 2 दूनी 18, 18 5 कितना हुआ 23 हुआ, 2 हासिल, 9 कम 9, 2 कितना हुआ बेटा 11 हुआ, तो कितना आ रहा है 113.04, एंड यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है। क्या फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, तो यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब। तो अपना आंसर क्या है, 113.04 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज और फाइनल आंसर बेटे। और इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप फटाफट नोट करिए बच्चे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, चलिए फटाफट इसको इरेज करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर दिया गया बच्चे, इन अ गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज सर्कमस्क्राइब अ सर्कल if AB is equal to 4 centimeter, PB is equal to 3 centimeter and AC is equal to 11 centimeter, find the length of BC। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या दिया गया है, इन अ गिवन फिगर, फिगर जो दिया गया है वही मैं बना दे रहा हूं। यहाँ पर एक सर्कल है एंड सर्कल सर्कमस्क्राइब अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है बेटा यहाँ पर, तो ये ट्रायंगल मैंने बना दिया, ठीक है, ये ट्रायंगल मैंने बना दिया, ये ट्रायंगल मैंने बना दिया, ये ट्रायंगल टच कर रहा है, उसके अंदर से नहीं पास हो रहा है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर ये है बेटा ABC, लेंथ इज गिवन, यहाँ पर दिया गया है AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, P कहाँ पे है, इट इज P Q एंड R। AP is given that is 4 centimeter, PB is given 3 centimeter
PB is given 3 सेंटीमीटर, AC is given बेटा, AC is given 11 सेंटीमीटर, ये दिया गया है, एंड वी हैव टू फाइंड इट आउट द लेंथ ऑफ BC, मुझे लेंथ BC की फाइंड करनी है। सिंस चलिए स्टार्ट करते हैं, गिवन क्या क्या दिया गया है वहीं से स्टार्ट करेंगे। गिवन AP is equal to 4 सेंटीमीटर, AP is equal to 4 सेंटीमीटर, PB is equal to बेटे यहां पर दिया गया है 3 सेंटीमीटर, AC is given that is equal to कितना 11 सेंटीमीटर, और मुझे यहाँ पर फाइंड करना है द लेंथ ऑफ BC, BC की लेंथ मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, अब आप ध्यान देना बेटे, कैन आई से दैट जो AP की लेंथ है वही AR की लेंथ होगी, AP की एंड AR की लेंथ इक्वल हो सकती है? यस हो सकती है सर, क्यों हो सकती है बेटे? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू पॉइंट ए से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है सर्कल पर, पहला टेंजेंट AP है और दूसरा क्या है AR है, तो जो AP की लेंथ होगी वही AR की लेंथ होगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं यहां पर लिखूंगा इन अ सर्कल विथ सेंटर O, इन अ सर्कल विथ सेंटर O, इन अ सर्कल विथ सेंटर O, क्या बोल सकते हैं बेटा? सिंस टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल इन लेंथ, इज ऑलवेज इक्वल। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट AP इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 4 सेंटीमीटर, एंड ऑल्सो हियर वी कैन से दैट BP इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, कैन आई से दैट CQ इज इक्वल टू CR, ये भी इस पर भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, है ना। CQ इज इक्वल टू CR दैट इज इक्वल टू, अभी हम लोग फाइंड कर लेंगे, अभी उसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो आप यहां पर ध्यान देना बेटा, अगर ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 हुआ, और अगर ये 4 हुआ तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 11 है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि AC की वैल्यू मुझे पता है 11 है, AC की वैल्यू मुझे पता है और AR की वैल्यू भी मुझे पता है, तो हम लोग RC निकाल सकते हैं। तो ध्यान देना, सिंस CR इज इक्वल टू AC माइनस वॉट, AC माइनस AR, एंड रीजन में आप क्या लिख दोगे AR एंड CR कोलिनियर, ARC क्या है कोलिनियर, ए यहाँ पे मैंने दिखा दिया। CR इज इक्वल टू AC माइनस AR, अब AC हमारे पास है 11 एंड AR हमने फाइंड किया था कितना ऊपर 4 सेंटीमीटर, तो ये बराबर कितना हुआ 7 सेंटीमीटर के, तो CR की वैल्यू मुझे कितनी मिली 7 सेंटीमीटर मिली, और CR किसके बराबर है CQ के बराबर है, तो यहां पर मैं लिखूंगा देयरफॉर CR इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू क्या 7 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना था बेटे यहां पर मुझे फाइंड करना था BC, तो यहां पर मैं लिखूंगा सिंस BC इज इक्वल टू BQ प्लस QC, है ना। सिंस BC इज इक्वल टू BQ प्लस QC, तो यहां पर देखो बेटा BQ हमने फाइंड किया है कितना 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस QC या फिर CQ हमने कितना फाइंड किया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आएगा 7, और यहाँ पर आप रीजन क्या लिखोगे, यहाँ पर रीजन में आप लिखोगे BQCR कोलिनियर, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पर CB की लेंथ मुझे कितनी मिल रही है बेटा 10 सेंटीमीटर मिल रही है, CB की लेंथ मुझे कितनी मिल रही है 10 सेंटीमीटर मिल रही है, दैट मीन्स BC की लेंथ कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसी के साथ हमारा 4 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं 5th वाला, और उसके बाद एक और क्वेश्चन करना है 6 वाला, उसके बाद हमारा सेक्शन ए भी कंप्लीट हो जाएगा। 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चे, और चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी स्टेप नहीं समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछे बच्चे। अगर मैंने उसको टाइप करके नहीं, अगर जैसे टाइप करके उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता तो मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बना करके अपलोड करूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। Here is given that an observer 1.5 मीटर टॉल, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है बेटे, तो यहां पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं an observer 1.5 मीटर टॉल is
28.5 मीटर अवे फ्रॉम 28.5 मीटर अवे फ्रॉम 30 मीटर हाई टावर, फ्रॉम 30 मीटर हाई टावर. Determine the angle of elevation. Determine the angle of elevation. The angle of elevation. The angle of elevation. Determine the angle of elevation of the top of the tower. Of the top of the tower. Of the top of the tower from the eye of the observer, from the eye of the observer. चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं. देखो ध्यान देना, यहां पर क्या दिया है, यहां पर दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल. एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट कितनी है बच्चे, 1.5 मीटर है, is 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ 30 मीटर हाई टावर. लेट अस अज्यूम बेटे ये क्या है, एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर है. ठीक है, अब इस 30 मीटर टावर से 28.5 मीटर अवे, 28.5 मीटर अवे एक ऑब्जर्वर खड़ा है जिसकी हाइट है बच्चे कितनी, जिसकी हाइट है 1.5 मीटर. ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर. तो लेट अस अज्यूम ये आई ऑफ द ऑब्जर्वर है बच्चे, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है टू द टॉप ऑफ द टावर, ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है. ठीक है, तो ये बन गया हमारा डायग्राम, और ये क्या है, थीटा, और यही थीटा की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है. ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी हुआ बच्चे, और ये हुआ ई. तो यहां पर मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट ए सी बी दी टावर, लेट ए सी बी दी टावर एंड ईडी बी दी ऑब्जर्वर, ईडी बी दी ऑब्जर्वर एंड थीटा बी दी, थीटा बी दी, थीटा बी दी एंगल ऑफ, एंड थीटा बी दी एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, चलिए बच्चे अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना. अब यहां पर थीटा को मैंने अज्यूम कर लिया है एंगल ऑफ एलिवेशन. तो ध्यान देना आप, यहां पर ये लेंथ कितनी है, ईडी की लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर. दैट मीन्स बीसी की लेंथ भी 1.5 मीटर ही हो जाएगी. क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, और यहां पर ये लेंथ कितनी है, 28.5 मीटर, तो ये वाली लेंथ भी हो जाएगी 28.5 मीटर. है ना, है ना बेटा, इतना समझ में आया. तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे. सिंस quadrilateral EBCD is a rectangle, so therefore ED is equal to, BC is equal to कितना हो जाएगा बेटे, 1.5 मीटर, एंड DC is equal to EB is equal to कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर. ये मैंने यहां पर दिखा दिया. अब देखो टोटल लेंथ AC मुझे कितना दिया गया है, 30 मीटर दिया गया है बेटे. तो AB की लेंथ कितनी हो जाएगी, 30 माइनस 1.5. तो हम लोग यहां पर फाइंड करेंगे सिंस AB बराबर क्या होगा बेटे, AC माइनस क्या होगा, BC होगा. एंड यहां पर मैं दिखाऊंगा ABC क्या है, कोलिनियर है. ये मैंने यहां पर दिखा दिया, ABC क्या है, कोलिनियर है. सो देयरफॉर AB क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 30 माइनस कितना बेटा, 1.5. सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू व्हाट, 28.5 क्या है, मीटर है. तो AB की वैल्यू भी मुझे मिल गई. अब क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है. AB की वैल्यू है मेरे पास, और इसकी वैल्यू है मेरे पास, EB की वैल्यू है मेरे पास. तो थीटा हम लोग फाइंड कर सकते हैं. क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर इज ऑल्सो गिवन, एंड हमारे पास क्या है बेटे, हमारे पास बेस भी है. तो यहां पर मैं अभी प्रॉपर्टी यूज करूंगा इन ट्रायंगल ABE. ध्यान देना, इन ट्रायंगल ABE, सिंस एंगल ABE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा. सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर
दैट मीन्स ए बी अपॉन बेस दैट मीन्स क्या ई बी। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, ए बी अभी हमने फाइंड किया कितना 28.5 है ना मेरे प्यारे बच्चे, 28.5 एंड ई बी हमने फाइंड किया है, कहां पर फाइंड किया है, ई बी यहां पर फाइंड किया है कितना 28.5, वो भी है 28.5, ये देखो बेटा। सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू, सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू, ये कैंसिल हुआ कितना आया 1 आया। अब 1 को चेंज करो इन टर्म्स ऑफ tan, तो ये हो जाएगा बच्चे दैट इज इक्वल टू tan 45, क्योंकि मुझे पता है 1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan कितना होता है 45 होता है। सो देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 45 आ रही है। सो देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चे 45 डिग्री आएगा। और इसी के साथ हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। फटाफट बच्चे आप इसको नोट करिए, उसके बाद 6th स्टार्ट करते हैं। 6 में मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फाइंड करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। तो बच्चे यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे यहां पर दिया गया है गिवन बिलो अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है बच्चे, करस्पॉन्डिंग टू इट मेक एन ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो यहां पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है उसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देंगे उसी की हेल्प से। तो यहां पर बच्चे क्लास दिया गया है और उसके साथ में यहां पर दिया गया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चे, क्लास यहां पर दिया गया है लेस देन और इक्वल टू कितना 50 और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 45। फिर लेस देन और इक्वल टू, ये सबके लिए सेम है, तो यहाँ पर डैश डैश में कर रहा हूं। कितना है बच्चे यहाँ पर है 40। फिर उसके बाद यहाँ पर है बच्चे 30, फिर उसके बाद आएगा 20, उसके बाद आएगा 10 और लास्ट में क्या है बच्चे लेस देन और इक्वल टू 0। एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 40, 34, 18, 17 एंड लास्ट में यहां पर है 0। चलो इसकी ही मुझे ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो कैसे करेंगे बच्चे आप ध्यान देना, लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब समझो लेस देन और इक्वल टू के लिए कितने मेंबर्स हैं, तो टोटल मेंबर्स कितने हैं 45, मतलब 50 के नीचे कितने लोग हैं 45 लोग, और 40 के नीचे कितने लोग हैं 40 लोग हैं, 30 के नीचे कितने लोग हैं 34 लोग हैं, 20 के नीचे कितने हैं 18, 10 के नीचे है 17 और 0 के लिए तो 0 है ही है। तो ध्यान देना बच्चे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है सम ऑफ ऑल दीज फ्रीक्वेंसी अप टू द गिवन क्लास। जैसे यहां पर क्लास क्या दिया गया है 50 तक दिया गया है, तो यहां पर क्या दिया है लेस देन और इक्वल टू 50, मतलब अगर 50 तक की मैं बात करूंगा बच्चे, तो 50 तक की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी सबका सम कितना होगा 45 होगा, ये यहां पर दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या फाइंड करना है, ऑर्डिनरी क्लास इंटरवल फाइंड करना है। तो क्लास इंटरवल हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर मैं बना रहा हूं बच्चे क्लास इंटरवल एंड यहां पर मैं बच्चे फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान देना, पहले मैं क्लासेस बनाता हूं। जैसे क्लासेस में बना रहा हूं, देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 to 10, देन 10 to 20। तो यहां पर आया 0 to 10 का एक क्लास, उसके बाद 10 to 20 का दूसरा क्लास, फिर उसके बाद आ जाएगा बच्चे 20 to 30, फिर 30 to 40 एंड लास्ट में आएगा 40 to 50। अब ध्यान देना बच्चे, नीचे से स्टार्ट करो, 0 तक का कोई लेवल नहीं है, मतलब 0 से यहां पर देखो, अगर मैं 10 की बात करूंगा तो ये 10 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी है 17 है, मतलब 10 के नीचे जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी सबका सम 17 होगा, है ना बेटा। तो अगर मैं 0 to 10 की बात करूंगा, तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज कितना है 17 है। तो 0 to 10 की अगर मैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो वो भी कितना होगा 17 होगा, तो यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 17 होगी। अब अगर मैं 10 to 20 की बात करूं बच्चे, अगर मैं 10 to 20 की बात करूंगा तो 20 लेस देन और इक्वल टू 20 के लिए कितने लोग हैं 18 लोग हैं, तो लेस देन इक्वल टू 20 में लेस देन इक्वल टू 10 भी आ रहा है।
मतलब लेस देन इक्वल टू 20 का मतलब क्या हो रहा है, लेस देन इक्वल टू 20 का मतलब हो रहा है बच्चे 0 to 20 की बात हो रही है। 0 to 20 में कितने लोग हैं, 18 लोग हैं, बट मुझे चाहिए क्या, मुझे सिर्फ 10 से 20 के बीच की बात चाहिए। तो 10 से 20 के बीच का मुझे फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 0 to 10 वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो 0 to 10 वाला कितना है, 17 है। तो बच्चे 10 to 20 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 - 17 एंड दैट इज इक्वल टू 1। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग बेटा, समझ में आ रहा है ये मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको। तो चलिए बच्चे अभी हम लोग 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो अब यहां पर आप ध्यान देना, लेस देन और इक्वल टू 30 कितना दिया गया है, 34 दिया गया है ना। मतलब 0 to 30 दिया गया है। 0 to 30 के लिए कितना है, 0 to 30 के लिए फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चे, 34 है। तो अगर मुझे 20 to 30 फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, 0 to 20 को 0 to 30 से सब्ट्रैक्ट करूंगा, और 0 to 20 कितना है, 18 है। तो मेरा जो 20 to 30 होगा वो होगा 34 - 18। क्या होगा बच्चे, 34 - 18। तो यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 14 - 8 कितना हो जाएगा, 6 एंड 2 - 1 कितना होगा, 1 होगा। तो 20 to 30 की मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 16 होगी। सिमिलरली इफ वी डिस्कस अबाउट 30 to 40, अगर मैं 30 to 40 की बात करूंगा बच्चे, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 40 - 34 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 40 - 34, और कितना आएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा 6। एंड सिमिलरली वी डिस्कस अबाउट 40 to 50, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 40 फ्रॉम 45। 45 से मैं क्या करूंगा बच्चे, 40 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, और यहां पर मुझे आंसर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो ये मेरा ऑर्डिनरी क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी मतलब क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेरा है, ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 में ही एक इंटरनल चॉइस दिया गया है जो अब हम लोग कंप्लीट करेंगे। और यहां पर दिया गया है डिटरमाइन द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे क्या करना है बच्चे, मोड फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए फटाफट मोड फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी यहां पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे मोड फाइंड करना है। क्लास इंटरवल इज गिवन, क्लास इंटरवल यहां पर दिया गया है बच्चे, एंड साथ में फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी। चलिए क्लास इंटरवल क्या है, 40 to 50। क्लास इंटरवल क्या है, 40 to 50, देन 50 to 60, देन 60 to 70, एंड लास्ट में क्या है बच्चे, 70 to 80 है। और फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, 5, 8, 15 एंड क्या है बेटा, 12 है। और क्या फाइंड करना है इसमें, मुझे मोड को फाइंड करना है। मोड का फॉर्मूला मुझे पता है, सबसे पहले देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 है। तो मेरा मॉडल क्लास हो जाएगा, ये वाला मेरा मॉडल क्लास होगा, है ना। सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना दिया है बेटे, कितना दिया है, 15 दिया है। सो देयरफॉर मॉडल क्लास, सो देयरफॉर मॉडल क्लास हो जाएगा, कितना होगा, 60 to 70 होगा, 60 to 70 होगा। अब मोड का फॉर्मूला मुझे पता है, क्या होता है मोड का फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, एंड साथ में क्या आता है बेटा, इंटू H आता है। तो यहाँ पर L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मतलब L हो जाएगा बच्चे देयरफॉर 60। F1 क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब ये होगा मेरा F1। तो F1 कितना बेटा, F1 कितना है, 15 है। F0 क्या होता है बच्चे, जो मेरा मॉडल क्लास है उसके ऊपर वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी ये होती है F0, ये कितना है, ये है 8। F2 क्या होता है बेटा, F2 होता है जो मेरा मॉडल क्लास है उसके ठीक नीचे वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो होती है F2। तो F2 कितना है, 12 है, एंड साथ में क्या है, H है। H क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट, तो वो कितना है बेटा, वो है 10। तो इसमें हमने सारी वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, मोड को फाइंड करेंगे। तो चलिए मोड फाइंड करते हैं। अब वैल्यूज को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 60 प्लस F1 माइनस F0। तो F1 हमारे पास कितना है, 15 है। F0 हमारे पास है 8 अपॉन 2F1, दैट मीन्स 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 30, माइनस F0 कितना बेटा, 8, एंड माइनस F2 कितना है, 12 है, एंड साथ में H आता है, और H की वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे।
तो ये हो जाएगा बच्चे दैट इज इक्वल टू 60 प्लस 15 माइनस 8 कितना होगा 7 एंड ध्यान देना 30 माइनस, अब देखो माइनस माइनस होता है प्लस, 12 एंड प्लस 8 कितना हो जाएगा 20, साइन ऑफ द बिगर नंबर तो इसलिए माइनस में है एंड साथ में यहाँ पर क्या है 10 है। तो ये हो जाएगा बच्चे दैट इज इक्वल टू 60 प्लस 7 अपॉन, देखो ध्यान देना 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा 10 एंड साथ में यहाँ पर भी क्या है 10, 10 से 10 कैंसल, 60 प्लस 7 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। तो मोड कितना आ रहा है बेटा, मोड आ रहा है हमारा कितना आ रहा है बेटा 67 आ रहा है। और हमेशा आप ध्यान दोगे जो आपका मॉडल क्लास होगा मोड उसके बीच में ही आएगा, जो आपका मीडियन क्लास होगा मीडियन उसके बीच में ही आता है हमेशा। तो मोड कितना है 67 है, देखो उसके बीच में है क्या, यस उसके बीच में है, तो आपका आंसर करेक्ट है। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है बेटे सेक्शन ए। उम्मीद करता हूं बच्चे जो भी आज हमने क्वेश्चंस किए, जो भी आज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं वो आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूं बच्चे आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।